प्रिय मित्रों, हाजिर हूँ मैं ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। चर्चा का विषय है चंद्रमा। जैसा कि हमारी चर्चा ग्रहों के ऊपर चल रही थी, तो आज हम इस महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सरोज त्रिपाठी उर्फ सरोज मिश्रा आप सभी का ज्योतिष के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय मित्रों, सूर्य एक तरफ जहाँ आत्मा का कारक है, वहीं चंद्रमा हमारे मन का कारक है। शास्त्रों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता। प्रिय मित्रों, चंद्रमा जहाँ हमारे मन का कारक है, वही यह चंद्रमा हमारे माँ का भी कारक है, हमारे सुखों का कारक है। प्रिय मित्रों, हमारे बाल्यावस्था की चीज़ें, शैशवावस्था की चीज़ें इस चंद्रमा के ग्रह के द्वारा ही देखी जाती हैं। प्रिय मित्रों, आजकल आप लोगों ने सुना होगा ये डिप्रेशन नाम की जो बीमारी चली है, इस बीमारी का अगर मुख्य कारण कोई ग्रह है तो वह भी यह चंद्र ग्रह ही है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से आप समझ गए कि यह चंद्र ग्रह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और इसको कुंडली में ठीक रखना कितना आवश्यक है। प्रिय मित्रों, जहाँ सूर्य को हमारे कुंडली में राजा की उपाधि दी जाती है, वहीं चंद्रमा हमारे लिए रानी की उपाधि दी जाती है। अर्थात सूर्य को अगर पिता का कारक है तो चंद्रमा हमारे माँ का कारक है, और ये पिता और माँ हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसे कहने की जरूरत नहीं है। प्रिय मित्रों, जनमानस में अगर कुंडली को देखा जाए तो अगर आप 1000 लोगों की कुंडली देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कम से कम 65% लोगों की समस्याओं के कारण यही सूर्य और चंद्र ग्रह बनते हैं। तो फिर हमारे चंद्रमा किस तरह से पीड़ित होते हैं और किस तरह से हम उनको कुंडली में अच्छा या खराब देख सकते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, चंद्र ग्रहण दोष है, अगर आपकी कुंडली में अमावस दोष है, अगर आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष है, और अगर आपकी कुंडली में विष दोष है, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। और प्रिय मित्रों, चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जो पक्ष विशेष में शुभ भी बनता है और पक्ष विशेष में अशुभ भी बनता है। प्रिय मित्रों, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक ये चंद्रमा अशुभ ग्रह होता है, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यही चंद्रमा शुभ ग्रह होता है। प्रिय मित्रों, चंद्रमा अगर बहुत बली भी हो जाता है तो यह भी बहुत अच्छा नहीं होता है, और यह भी हमें उत्तेजित करके बहुत सारी गलतियां करने पर विवश कर देता है। इस प्रकार प्रिय मित्रों, चंद्रमा को ठीक रखना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। तो प्रिय मित्रों, अब आइए हम समझते हैं कि कुंडली में हम इन दोषों को कैसे देखें। आप जो व्यक्ति ज्योतिष नहीं जानते हैं वो बिल्कुल निराश न हो, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे कुंडली के चंद्रमा पीड़ित हैं, शुभ के हैं या अशुभ के हैं। प्रिय मित्रों, इस चीज़ में आपको एक चीज़ का और ध्यान देना पड़ेगा कि चंद्रमा की डिग्री कितनी है। चंद्रमा बालावस्था में या वृद्धावस्था में या मृत्यावस्था में तो नहीं है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, आप अपनी लग्न कुंडली खोलिए और आप देखिए उसमें चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। अगर चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपके चंद्रमा केंद्रुम दोष से पीड़ित है। अगर आपके चंद्रमा सूर्य के साथ है तो आप समझ जाइए कि आपके चंद्रमा में अमावस दोष है, और अगर आपके चंद्रमा शनि के साथ है तो आप समझ जाइए कि आपके चंद्रमा में विष दोष है, और अगर आपका चंद्रमा राहु या केतु के साथ है तब आप समझ जाइए कि आपका चंद्रमा ग्रहण दोष से पीड़ित है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से, और डिग्री का भी आप ध्यान अवश्य दीजिए। इस तरह से हम अपनी चंद्रमा की को यह देख सकते हैं कि वह किस स्थिति में है, अच्छा है या खराब है। प्रिय मित्रों, अब जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, और मैंने आपसे वादा किया है
कि मैं आपको ज्योतिष से डर खत्म करूंगी, ग्रहों से डर खत्म करूंगी और ग्रहों से खेलना सिखाऊंगी। प्रिय मित्रों, तो जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है। इसका बहुत ही सरल उपाय मैं आपको दूंगी, जिससे आप बिना ज्योतिषी के पास जाए ही अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, लेकिन फिलहाल वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल वक्त हो चला है कि मैं आपको ज्योतिष का वो सूत्र दूं जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज का चूँकि हमारा चर्चा इस चंद्रमा पे चला है, तो आइए सूत्र भी चंद्रमा का ही होगा। आप अपने कुंडली में चंद्रमा को देखिए और चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में अगर तीनों भाव में शुभ ग्रह है तो आपका समझ जाइए कि आपका चंद्रमा राजयोग में है। आपको ये बहुत अच्छा राजयोग बनाता है, पर्वत नामक चंद्र कुंडली से पर्वत नामक राजयोग बनाता है और ये बहुत ही शुभ होता है। तो प्रिय मित्रों, अगले वीडियो के इंतजार में बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर आऊँगी और आपको चंद्रमा से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।